क्या दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी के कारण क्या है, क्या सिम्टम आते हैं और क्या इलाज होता है और कैसे डायग्नोस किया जाए कि पीसीओडी है किसी को है। तो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ ये एक प्रकार की ओवरी में सिस्ट फॉर्म होने से ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ कहा जाता है। ये क्यों फॉर्म होता है तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ होता क्या है, इमेच्योर ओवरी में इमेच्योर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं तो ये सिस्ट का रूप ले लेते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो गया है तो इसे पॉलीसिस्टिक पीसीओडी कहा जाता है। तो ये क्यों होता है तो जान लें, ये दो कारण पर डिपेंड करता है। ये प्राइमरी पीसीओडी में डिपेंड करता है या सेकेंडरी पीसीओडी में। लगभग 10% गर्ल्स में, 10 से 20% गर्ल्स में ओवरी में ऐसी बनावट होती है कि वहाँ पे ज़्यादा मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। जब मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उनकी जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण जो फॉलिकल ग्रो हो रहे थे, जो अंडा से अंडे बन रहे थे ओवरी से, वो टाइम जितने टाइम में बनने चाहिए थे वो नहीं बनते, या फिर ये इमेच्योर बनते हैं, या फिर बन ही नहीं पाते, या फिर जो आधे बनते हैं वहीं पे डेड हो जाते हैं। तो ऐसा बनने से वहाँ पे एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ कहते हैं। होता क्या है, जो ओवरी होता है तो मेंसेस आते हैं तब उसमें फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 15 से 20 फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर 5वें से 6ठे दिन में एक डोमिनेंट फॉलिकल जो कि सर्वाइव कर पाता है वही जाके 14 डेज में ओवल्यूशन करता है। मतलब 20 से 15 फॉलिकल डेवलप होते हैं, उसमें से एक सिलेक्शन ऑफ एक होता है 5वें दिन तक और वही डोमिनेंट होके बड़ा होके ओवल्यूशन मतलब ओवा सिक्रीट करता है ओवरी से अंडा सिक्रीट होता है। तब अगर वो अंडा जाके स्पर्म में मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये अगर ये इरेगुलर है या फिर किसी कारण डिस्टर्ब हो गया है, प्राइमरी पीसीओडी में अगर डिस्टर्ब हो गया तो मतलब टेस्टोस्टेरोन या फुल टेस्टोस्टेरोन अदर मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो सिलेक्शन ऑफ एग नहीं हो पाता। मेंसेस आता है तब 15 से 20 अंडे डेवलप तो होते हैं ओवरी के अंदर, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन ना होने के कारण उसमें कोई फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाता। तो फॉलिकल उसमें कोई भी एक फॉलिकल डेवलप होकर आगे बढ़ नहीं पाता टाइम से 5वें 6ठे तक, तो यहाँ पे डेड हो जाते हैं, वही सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो सिस्ट फॉर्म ले लेते हैं या फिर डेवलप होता भी है तो बहुत डिले कर जाता है, काफ़ी टाइम ले लेता है। तो टाइम लेने के कारण या 14 डेज में ओवल्यूशन नहीं हो पाता और काफ़ी डिले हो जाता है। इसलिए जो मेंसेस आते हैं, नेक्स्ट मेंसेस आता है या फिर नेक्स्ट पीरियड आता है तो वो डिले कर जाता है। जो 28 साइकिल है, 28 डे की साइकिल है वो डिले कर जाती है। मोस्टली 35 डेज के वो चली जाती है। पीसीओडी तब कहा जा सकता है जब पहला अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस में पता चले कि पीसीओडी है। पीसीओडी का जो ओवरी का साइज़ है 10 ml से ज़्यादा होना चाहिए और टॉयल उसके सरफेस, ओवरी के पेरीफेरी सरफेस पर टॉयल इमेच्योर फॉलिकल हों, तब ही पीसीओडी कहा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस के और टेस्टोस्टेरोन जो टेस्ट हैं मेल हार्मोन के, जो टेस्ट हैं मेल हार्मोन के वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे टोटल टेस्टोस्टेरोन, फुल टेस्टोस्टेरोन, अदर मेल हार्मोन है ये ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ साथ में और जिस भी लड़की को पीसीओडी होता है, जिस भी गर्ल्स को पीसीओडी होता है उसके फेस पे एक्ने आ जाना, सिम्टम बता रहे हैं, उनकी फेस पे एक्ने आ जाना, ज़्यादा एक्ने मतलब पिंपल आ जाते हैं, मुहासे आ जाते हैं, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करता है, चेस्ट पे ज़्यादा बाल, ये चेहरे पे बहुत लोगों को देखा होगा बहुत सारे बाल ऐसे ऐसे ग्रो होते हैं। तो उन लोगों को पीसीओडी समस्या अधिकतर ज़्यादा मेल हार्मोन ज़्यादा होने से पीसीओडी समस्या संभावित रहता है। लेकिन ये ऐसे नहीं कहा जा सकता पीसीओडी। जो 3 कंडीशन बताई हैं जैसे कि जो मेल हार्मोन ज़्यादा हो, अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस में पीसीओडी हो और पीरियड जो है वो डिले हो, तो ये 3 कंडीशन है। 3 में से 2 कंडीशन होना कंपलसरी है तभी पीसीओडी कहा जा सकता है, अन्यथा ये पीसीओडी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस ऐसे ही पीसीओडी लिख देते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कम से कम 10 ml ओवरी का साइज होना चाहिए, मोर देन 10 ml होना चाहिए और कम से कम उस ओवरी के सरफेस पे, पेरीफेरी सरफेस पे मोर देन 12 या 12 तक
ट्रायल तक उसके पेरीफेरी सरफेस पे इमेच्योर फॉलिकल होना चाहिए। तो अब रहा बात हुई प्राइमरी पीसीओडी की। अब बात करते हैं सेकेंडरी पीसीओडी की। सेकेंडरी पीसीओडी क्यों होता है? तो सेकेंडरी पीसीओडी के काज डिपेंड करता है। 5 फैक्टर हैं सेकेंडरी पीसीओडी के, जैसे कि ओवरवेट, ज़्यादा मोटापा होने की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और इम्बैलेंस होने की वजह से उनको पीसीओडी हो जाता है। और सेकंड का, अगर मोटापा ज़्यादा है तो उसको डाइट कंट्रोल करेंगे, हेल्थी एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइट थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा नहीं ज़्यादा, काफ़ी कम करेंगे, और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे, और मोटापा कम करने वाली मेडिसिन कुछ आती हैं वो लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो मोटापे के कारण पीसीओडी हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंक्रीज़ होने से। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब भी इंक्रीज़ होगा तब भी साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण पीसीओडी हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ट्रीट करेंगे, जब भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो कुछ दवाइयाँ आती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की, उनको देंगे तो वो देंगे और ठीक हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और थर्ड कारण है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा आता है और T3 T4 कम रहता है, तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें TSH ज़्यादा होता है और T3 T4 कम होता है, तो इस फैक्टर की वजह से भी पीसीओडी हो जाता है। और इसको ट्रीट करेंगे, थायराइड की कुछ दवाई आती हैं जैसे कि थायरोनॉम आ गई, तो इसको देंगे तो ये ठीक हो जाता है। और ये TSH के लेवल के अनुसार ही दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जा सकता। और साथ साथ चौथा कारण है कि फास्टिंग और पीपी इंसुलिन कराएंगे और उनका ज़्यादा आएगा। इंसुलिन जो है वो फास्टिंग और पीपी कराएंगे, पीपी मतलब पोस्ट पैराइडियल कराएंगे तो ज़्यादा आएगा, तो इसको ट्रीट करेंगे तो ये पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो 4 फैक्टर ये हो गए। 5वां फैक्टर ये है कि उनको एक हार्मोन होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन या DHEAS, तो इनका शरीर में ज़्यादा बनने की वजह से तब भी पीसीओडी हो जाता है। एक बीमारी होती है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन या फिर DHEAS तो ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से ये पीसीओडी बीमारी हो जाती है। तो ये 5 फैक्टर जो हमने बताए सेकेंडरी पीसीओडी के, ये 5 फैक्टर अगर सबका टेस्ट कराएंगे, अगर इनमें कोई डिस्टर्ब रहता है तो इसको फर्दर ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी पीसीओडी ठीक हो जाएगा। कोई पेशेंट आया आपके पास, उनके 5 फैक्टर आपने टेस्ट करा लिए, जैसे कि ओवरवेट, प्रोलैक्टिन, हाइपोथायराइडिज्म और इंसुलिन फास्टिंग पीपी और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सब नॉर्मल हैं। तो और सिर्फ मेल हार्मोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज़ है, और पीरियड डिले हैं, और फेस में एक्ने हैं, और जो औरतें होती हैं उनके हेयर थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, और फेस पे, चेस्ट पे या फिर पीठ पे, बैक पे तो हेयर ज़्यादा फॉर्म होने लगते हैं, मतलब ज़्यादा बाल का दिखना ज़्यादा इस एरिया पे ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो उनको प्राइमरी पीसीओडी डायग्नोस हो जाता है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है प्राइमरी पीसीओडी का? तो प्राइमरी पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दिया जाता है। तो ये 21 डेज़ की टैबलेट होती है, जब भी दिया जाता है तो 21 डेज़ दिया जाता है, फिर उसके बाद फर्दर 7 दिन रोक दिया जाता है। 21st डे तक एक पिल रोज डेली दी जाती है 21st डे तक, फिर उसके बाद 7 डेज़ रोक दी जाती है। उस 7 डेज़ में पीरियड्स आ जाते हैं, फिर जैसे पीरियड ख़त्म होते हैं वह फर्दर 21 डेज़ फिर बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लगभग 4 से 5 महीना दिया जाता है, जिसमें कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में, जिसमें कि पहली टैबलेट, जैसे टैबलेट आती है फेमिलॉन आ गई और आती हैं बहुत सारी टैबलेट आती हैं, जैसे कि यास्मीन, डायन 35, फेमिलॉन और बहुत सारी टैबलेट होती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है और मेल हार्मोन ब्लॉकर होता है। तो इसको देने से, इसको लगातार यूज़ करने से, इसको लेने से मेल हार्मोन जो बॉडी में ज़्यादा बनता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ साथ जो जब भी ये दवाई देते हैं तो ओरल सप्लीमेंट ईस्ट्रोजन हो जाता है। ओरल सप्लीमेंट हो जाता है तो ओवरी क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना कम बंद कर देती है, क्योंकि ओरली जो टैबलेट ली जा रही है तो
ओरली टैबलेट लेने के कारण जो ओवरी होता है, जो ओसीपी दी जा रही है, ओसीपी लेने के बाद जो ओवरी का काम वर्क होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना, तो वो बंद कर देती है। इससे क्या होता है, जो फॉलिकल ग्रो हो रहे थे फर्स्ट मेंसेस से 5 मेंसेस तक, जैसे ही ग्रो हो रहे थे, डोमिनेंट सिलेक्शन एक हो रहा था, वो होना बंद हो जाता है, तो ये फर्दर बंद हो जाता है। तो ये ओसीपी क्यों ये बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हार्मोनल टैबलेट होती हैं, गर्भ निरोधक गोली हैं, वो हार्मोनल टैबलेट होती है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जब भी ओरल सप्लीमेंट लेंगे तो बाहर सप्लीमेंट लेने, तो ओवरी का काम क्या होता है, वही हार्मोन बनाना, और जब भी ओरल सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके शरीर में जाके मेल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा देता है, तो फिर ओवरी का काम करना बंद हो जाता है। तो फर्दर क्या होता है, जो एक फॉर्म हो रहे थे हर फर्स्ट से 5 डे में, वो होना बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, जो सिस्ट फॉर्म हो रहा था, वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लेडीज़ को ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है, उनको एक टैबलेट अलग से ऐड की जाती है, मेटफॉर्मिन 500 ओडी डोज में ऐड की जाती है, लगभग अपने अनुसार, डॉक्टर अनुसार। तो ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन के रेजिस्टेंस को कम करता है, और जो ज़्यादा मोटा है व्यक्ति, जो ज़्यादा मोटे महिला है, गर्ल्स है, उसको थोड़ा सा मोटापा, जो फैट हो, वो थोड़ा सा कम करता है। तो ये भी साथ में दी जाती है लगभग 3 से 4 महीने, और फिर पीसीओडी ठीक हो जाता है। लेकिन साथ साथ कुछ लेडी को एक्ने, या फिर फेस में ज़्यादा बाल आना, फेस में मोछे पे ज़्यादा आना, साइड ईयर पे ज़्यादा बाल आना, तो ये सब टेंडेंसी ज़्यादा बनती, तो इनको टैबलेट आती है डूटास्ट्राइड, एल्डैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन। तो इनका काम क्या होता है, मेल हार्मोन जो ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, उनको, जो मेल हार्मोन है, उनको बनने से रोकती है। और जो सिम्टम आ रहे थे, एक्ने, हेयर ज़्यादा फेस पे हेयर, और हेयर बाल्डनेस, मतलब सर पे गंजापन थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो वो थोड़ा सा कम करता है। तो ये मेल हार्मोन के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। और जो टैबलेट बताई हैं स्पाइरोलैक्टोन या एल्डैक्टोन, ठीक है, तो और डूटास्ट्राइड, इनको भी डेली दिया जाता है अपने ओसीपी के साथ। और इनका काम होता है मेल हार्मोन को कम फॉर्म करना, या मेल हार्मोन को ज़्यादा बनने से रोकना। तो ऐसा करने से पीसीओडी ठीक हो जाता है। लेकिन साथ बात करते हैं जिन फीमेल चाहती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, क्या होता है प्राइमरी पीसीओडी में, ओवुलेशन डिले होने से प्रेगनेंसी डिले हो जाती है, इमेच्योर फॉलिकल डेवलप होने से प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है। तो उन लेडी को एक टैबलेट आती है क्लोनिफेन साइट्रेट, तो वो 50 mg तीसरे से 7वें दिन तक दी जाती है पीरियड के बाद। स्टार्ट हुआ उसके तीसरे दिन स्टार्ट की जाती है, 7वें दिन तक दी जाती है। पीरियड पहले दिन स्टार्ट हुआ तो उसके तीसरे दिन, जैसे फर्स्ट डे पीरियड स्टार्ट हुआ, 1 2 3 तीसरे दिन से स्टार्ट कर दी जाती है 50 mg डोज में, ओडी डोज 50 mg पर ओडी डोज में, और वो 7वें दिन तक लगातार 5 दिन तक दी जाती है। तो ऐसा करने से जो ये क्लोमिफेन साइट्रेट है, फॉलिकल जो ग्रो हो रहे थे उनको ग्रो होने में हेल्प करती है, और सिलेक्शन ऑफ एग जो होता है वो हो पाता है। इससे ओवुलेशन फर्दर 14 डेज में हो पाता है, और प्रेगनेंसी जो गर्ल्स चाहती हैं, जो वोमेंस चाहती हैं प्रेगनेंसी कंसीव कर, मैरिड वोमेन जो कंसीव करना चाहती हैं, वो कंसीव करने में हेल्प करती है। तो ये क्लोमिफेन साइट्रेट हो गया। तो देखा जाता है कि जो प्राइमरी पीसीओडी होता है वो लगभग 25 ईयर तक मोस्टली गर्ल्स में चला करता है, लगभग 10% गर्ल्स में चला करता है। ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी का एक ऐसी बनावट होती है जिसके कारण उसमें ज़्यादा मेल हार्मोन ज़्यादा बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे ही 25 ईयर के आसपास होती हैं तो जो मेल हार्मोन है, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फुल टेस्टोस्टेरोन, वो बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और अदर फीमेल हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। तो ऐसा 25 ईयर होने के बाद लगभग 90% गर्ल्स को ये समस्या समाप्त हो जाती है जिसको पीसीओडी रहता है, और जो 10% रहता है उनको लगभग लाइफ टाइम लगभग ड्रग चलती है, और इन्हें बता रखी है प्राइमरी पीसीओडी के लिए। और फर्दर बात करें, जो गर्ल्स को
21 डेज़ के लिए ये टैबलेट नहीं खानी चाहती, तो उनको लिए प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट टैबलेट आते हैं, जैसे मिडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन आता है वो 10 mg डोज में, बीडी डोज में खानी रहती 5 दिन, पहले तारीख से 5वीं तारीख तक लगातार हर महीने खानी रहती है। फिर उसके बाद पीरियड आ जाता है, पहली से 5वीं तारीख तक उनको ये टैबलेट खानी रहती है। फिर उसके बाद पीरियड आ जाता है, फिर जो साइकिल रहती है वो हर नॉर्मल रहती है। तो इससे क्या होता है, प्राइमरी पीसीओडी की समस्या समाप्त हो जाती है, पीसीओडी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।